तो पहला चीज़ ये करना है कि जितना हो सके उतना रिलैक्स करके बैठो और जो हमने पहले दिन से आज तक किया है, उसको याद करना है कि पहले हमें समता कायम करनी है। तो अगर समता होनी है, तो शील रहना है। तो शील का हम 5 शील तो ले लेते हैं, पर आखिर में हमें 10 अकुशल के ऊपर ही काम करना है। तो अगर हमें लंबी आयु चाहिए, तो शील पालन ही उसका मेन है, क्योंकि हम उसी से ही अपना आयु लंबी कर सकते हैं। अभी जो हमें मनुष्य का जो जन्म मिला है, उसमें एक चीज़ कमी रह जाती है, वो है मैत्री या मेट्टा। और लंबी आयु के लिए मेट्टा ज़रूर होता है, क्योंकि हमें ब्रह्म विहार में पहुंचना है। इसको देखते हुए हमें ये करना है कि कोई भी जीवी जहाँ पर भी हो, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक, दुखित है, क्योंकि वो भी कभी आभासार में थे। ऐसा हमें देखना है। जब हम ऐसा देखना प्रारंभ करेंगे, तभी पता चलता है कि ये जो काय है, ये हमारा नहीं है। मतलब मेरा हो, किसी और का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, कौन सा भी है, वो काय यहीं पे छोड़ के चला जाता है। और हमने ऐसा ही देखा है कि जब भी हम मच्छर को मारते हैं या किसी को भी मारते हैं, तो वो काय इधर ही रह जाता है। अगर कोई किसी का कत्ल भी कर लेता है, मार देता है, तो भी देखा जाए तो उसका जो काय है या देह है, वो इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि किसी का भी एक काय है ही नहीं है। पहले हमें इसको देखना है। तो अभी एक एक करके अकुशल को देखते हैं, वो क्यों नीचे ढकेल लेता है और कुशल ऊपर क्यों लेके जाता है। जैसे करणीय मेट्ट सुक्त में है, करणीय मत्त कुशलेन। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमें सही तरह से ब्रह्म विहार में जाना है, जहाँ से हम आए थे, तो कुशल ही करना पड़ेगा, अकुशल नहीं करना है। क्योंकि दुख का कारण अकुशल है, कुशल नहीं है। और हर कोई व्यक्ति इसी से गुजरता है, फिर चिंतित होता है और अपना जो भगवान है या कोई भी है, उसको याद करता है कि वो सही हो जाए। पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो कुशल है, ये 3 भाग में बांटी जाती है, काय, वची और मन।
काय में 3 प्रकार है। पहला होता है पानातिपात, दूसरा होता है अदिन्नदान, तीसरा होता है अब्रह्मचर्य। तो अगर हमारा लक्ष्य ये है कि हम लंबी आयु जिए और दुख का जो सागर है, जैसे ये मनुष्य का है, जहाँ पे जैसा चाहिए वैसा भी मिलता है, जैसा भी नहीं चाहिए वैसा भी मिलता है। तो हमें जैसा चाहिए वो हम कर नहीं पाएँगे, हम जितना भी प्रयास करें। कभी होता है, कभी नहीं होता है। इसीलिए वो अनिश्चित है, क्योंकि वो परिस्थिति से जुड़ा है। तो ये 3 काय का जो है, ये हम गलती करके यहाँ तक तो आ गए हैं। जो अब्रह्मचर्य करना नहीं था, तो हम अब्रह्मचर्य कर चुके हैं और आगे भी करने की इच्छा रखते हैं। मतलब लैंगिक संबंध बढ़ाने की सोच विचार में ही रहते हैं। तो मनुष्य या देवलोक में आ जाएंगे, पर ब्रह्मलोक तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए ये जो लैंगिक संबंध है, मैथुन या मैथुन, इसको कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। और वाक्य से 4 है, मूसावाद, पिसुनवाच, फरुसवाच, संपफलाप। ये भी इसलिए होता है क्योंकि हमें कुछ पाना है, और जैसा भी हो हमें पाना ही पाना है करके होता है। इसीलिए अकुशल होती है। फिर 3 मन से है, अविद्या, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि। ये मन की इसलिए है कि व्यथा जो है वो मन का ही होता है, इसे काय में या वची में नहीं आता है। तो ये टोटली 10 अकुशल आ जाते हैं। तो अभी प्रैक्टिस ये करना है कि मन में छंद लेके आना है, इंटरेस्ट, उत्साह लेके आना है कि मुझे ब्रह्म विहार तक जाना है। तो पहला काम मैं ये करूँगा, मन से प्रारंभ करूँगा और देखूँगा कि अविद्या क्या है, जो मिला है उससे भी ज़्यादा मिल जाए। और ये देखूँगा कि इससे क्या होता है, इससे मेरा व्याकुलता बढ़ती है, चिंता बढ़ती है और गलत चीज़ करने में उत्साह देती है। तो दुःख का प्रारंभ मैंने देखा कि दुःख कहाँ से आता है और कर्म कैसे बनते हैं। तभी मैं अगर अपने जीवन को देखता हूँ, बहुत बार मैंने ऐसा किया है। और अविद्या इसलिए आती है कि हम कंपेयर करेंगे।
उनके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, उनके पास जो है वो मेरे पास आ जाए। चाहे नाम हो, चाहे पैसा हो या कुछ भी हो, मुझे लगता है वो सुखी है, मैं दुखी हूँ, इसीलिए मुझे ये चाहिए। तो ये व्याकुलता जो आ रही है, ये जो चिंता आ रही है, वो मुझे ही जला रही है करके मैं छोड़ देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जो कंपेयर करता था, उसको मैंने अभी छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? ऊपर का जो लक्ष्य है, जहाँ मुझे पहुँचना है, उसको देखते हुए मैंने छोड़ा है। अगर हम मन में ये नहीं लेके आएँगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही मन में ये आया कि मुझे बिल्कुल खुशी में रहना है, तो ये जो कंपैरिज़न है, वो निकल जाती है। तो हम अभी कुछ समय के लिए अपने मन से ये जो कंपेयर करने की जो भावना है, उसको निकाल देते हैं। आपकी जो परिस्थिति है, वो आपकी है, किसी और की जो परिस्थिति है, किसी और का है, क्योंकि वो कंडीशन बेस्ड है परिस्थिति। चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा है तो भी निकल के चला जाएगा, बुरा है तो भी निकल के चला जाएगा। जैसे एक-एक दिन कटती जाती है, चाहे हम जितना भी प्रयास किए मिले, बिछड़ ही जाएगा। तो अब इच्छा लेके कोई फ़ायदा नहीं है करके मन में लेके आना है। तभी ये जो दुःख है, वो वैसा होती ही नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच्छ सखो ऊजूच सुहुजूच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी। इसके साथ में अगर हम व्यापाद को ही ऐसा छोड़ दें, व्यापाद इसलिए आता है कि जो हमें पाना चाहिए वो पा नहीं पा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पाना ही है करके होता है अभिच्छ, और जब भी नहीं होता है तो व्यापाद आता है और ये मन को खोखला बना देता है, क्योंकि मैं वही कंपैरिजन में हूँ कि उसने मुझे ऐसा किया था, इसने मुझे वैसा किया था, इसीलिए उसका नाश होना ही ज़रूरी है।
मैं उसको तड़प-तड़प के मारूँगा, गाली दूँगा वग़ैरह आने लगता है मन में। अब ये देखना है कि मन जल रहा है, वो देखना है। और जभी भी व्यापाद आता है, वो जलने की जो अनुभव देता है, मतलब हम बेचैन हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं और उसके कारण क्रोध आने लगता है। और क्रोध के साथ ये भी आने लगता है कि इनको शाप दें, इनका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो अपने आप को जला रहे हैं। क्योंकि ये व्यापाद से ही पिसुनवाच, फरुसवाच आने लगता है। तो इसीलिए मुझे ये छोड़ना है, तभी ब्रह्म विहार के लिए सही रास्ता है। अहम मावेरो होमि, अव्यपाजो होमि। तो हम इसका कर रहे हैं। किसी से वैरत्व नहीं है या बैर नहीं है, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मन गर्म होता जाएगा, फिर जलना प्रारंभ हो जाएगा। जब भी कोई भी जलता है, वो इतनी व्याकुलता में आ जाएगा, इतनी बेचैनी आ जाएगी कि उसको कुछ भी नहीं दिखेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो पानातिपात भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, अदिन्न दान, कामेशु मिच्छाचार भी कर सकता है, मूसावाद भी कर सकता है, पिसुनावाच भी कर सकता है, परसवाच भी करेगा। इतना तो वो कर ही लेगा। सो ये अविद्या व्यापाद को ही छोड़ना है। तो अभी हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, अधिष्ठान करेंगे कि हम ये अविद्या और व्यापाद से दूर रहते हैं। जैसे काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनेय लोके अविद्या तो मनसन। वहां पर भी वही कहते हैं बुद्ध कि दो मनस जो है वो व्यापाद का ही लक्षण है। तो आज से कंपैरिजन मत करो किसी भी चीज की। अपने आप को भी कंपेयर मत करो, मैं ऐसा हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आया है वो चला ही जाएगा। तो समता कायम तभी होता है जब भी हम उदय व्यय को सही तरह से समझे कि दिन आया दिन चला गया, दोपहर आया दोपहर चला गया, शाम आई शाम चला गया, रात आई रात गुजर गई। चाहे हम अविद्या करें या व्यापाद करें, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। दुख इस चीज की है कि जो सवेरा हुआ तो मुझे वो शाम में नहीं आना चाहिए। ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे ही कल जो बीती थी, कल की जो कथा थी, वो आज नहीं आएगी। जो गुजरी सो गुजरी। तो जितने भी मैंने व्यापार किए थे,
उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे जलन तो हुआ, पर अभी जो परिस्थिति अलग है, इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अंदर ही दबा के रखना पड़ेगा। फिर जब ये सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, फिर व्यापार शुरू होता है। तो ये खामी या डिफेक्ट को देखते हुए मुझे छोड़ना पड़ेगा कि ये मन को ठेस पहुंचाता है व्यापार, और मन को गर्म करता है अविद्या। ये आप थोड़ी देर देखिए। जिन जिन से आपका बनती नहीं है उनको याद करिए और उसको छोड़िए। जिनसे भी आपकी नहीं बनती है उनको याद करना है और उनको क्षमा करनी है। कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो व्यापाद अभी ही आ जाएगा। तो ये देखना है कि चाहे वो कोई भी हो, आपका पति क्यों ना हो या पत्नी क्यों ना हो, बेटा या बेटी क्यों ना हो, ससुर या सासू माँ या अपना ही माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी वगैरह जो कोई भी है, उनको क्षमा करनी है अपने मन में। इसलिए क्षमा करनी है कि गरम वो आपको नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं गरम हो रही हो या हो रहे हो। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम तुल रहे हैं उनको कि उन्होंने उस दिन ऐसा कहा था, इस दिन उन्होंने ऐसा किया था, परसों उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, या 1 साल पहले इन्होंने ऐसा किया था, जब भी मेरी शादी हुई थी उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उसके बाद में उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने मुझे ताने मारे थे, उन्होंने ये किए थे, वो किए थे। वो जानबूझकर हमें करते हैं, दुखित करने के लिए ही देखते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि आप क्यों ले रहे हो उसको? उनको जो करना है करने दो, पर अपने मन को गर्म क्यों करें? ये हमें पूछना है। तो अहम आवेरोहोमि, मुझे किसी से भी वैरत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्म विहार में रहना है, यहाँ नहीं रहना है। यहाँ रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही होता रहेगा। तो हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने लोग होते हैं, मतलब जितने जीवी होते हैं, सारे जीवी में एक ही इच्छा होती है, मैं जैसा पाना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, मुझे वैसा ही चाहिए। पर ये हो नहीं पाएगा। समझिए जैसे अभी हम इस घर में 10 लोग रहेंगे, किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम 20 लोग हो गए,
तो एडजस्ट नहीं हो सकता, तो तभी से झगड़ा शुरू होती है। क्योंकि अभी जो हमें मिल रहा था वो कम हो गया। अगर मैं एक घर में अकेला रहता हूँ, तो जैसा चाहिए वैसा रह सकता हूँ। मैंने किसी और को अनुमति दी आने के लिए, तो जैसा मुझे चाहिए तो वैसा नहीं होने वाला है। उनका भी ख़्याल रखना पड़ेगा। तो उनकी जो स्वभाव है, वो मेरे तरह तो नहीं रहने वाला, और मेरे जैसा स्वभाव है वो उनका नहीं हो सकता। इसीलिए इसको कहते हैं व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। हर एक अपना व्यक्तित्व बनाता है ये 10 अकुशल से। सो जो व्यक्ति हमारे साथ रह रहा है, चाहे वो कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, माता-पिता हो, सास-ससुर हो, या कोई भी हो, उनमें ये 10 अकुशल ही होंगे। तो हमें अगर ब्रह्म विहार तक पहुँचनी है, तो हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा मन में, क्षमा करके। यही एक उपाय है। फिज़िकली दूर नहीं हो सकते, पर मन से तो दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये व्यापाद को हमें छोड़ना पड़ेगा। अव्यपाजो होमि। तो आप कंपेयर मत करिए, तुलना मत करिए। जिन जिन से आपकी नहीं बनती है, याद करिए और उनको छोड़ते जाइए। 10 मिनट का टाइम लीजिए, सारे लोगों को बुलाना है, क्षमा करना है। और कैसे क्षमा करना है? क्षमा ऐसी हो कि आपका जब भी वो आएँगे मन में, ऐसा कहना है कि आप भी सुखी रहे, आप सुखी होते हुए हम सुखी हो जाते हैं। तो मतलब ये जो तुलना है, आप छोड़ रहे हो। जैसे आप छोड़ दोगे, व्याकुलता बंद हो जाएगी, ये आपको देखना है, या बेचैनी बंद हो जाएगी। समझो मेरी सासू माँ ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी सोच विचार है, उनकी सोच विचारधारा अलग है। तो जैसे ही मैंने उनको मन में लेके आया, चाहे मैं कहूँ कि क्षमा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो प्यापा तो रहेगा, क्योंकि अपने मन में तो वो अटक गई है। तो पहले ये देखना है कि सुख की कारण क्या है, दुःख की कारण क्या है। अभी मेरा दुःख का कारण है अपनी सासू माँ। अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दें और ये देखें कि सिर्फ एक काय है जो उनका है ही नहीं है, और जो वाक्य है वो आता है चला जाता है, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। मतलब अगर वो एक कमरे से दूसरे कमरे जाएंगे, तो वो वहां से चले गए। ऐसा हमें देखते हुए उनको छोड़ना है। हर एक व्यक्ति को ऐसा ही करके छोड़ना है। तो 15 मिनट का हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे।
अभी मैं यहाँ पे अपना नाम डालिए, जैसे विलास करके इस जन्म में आया हूँ। ये जो मन जो है, वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको सिखाया है और जो सिखाया है, वो जानता है। जैसे मेरा नाम है विलास और मैं यहाँ रहने वाला हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये सिखाया हुआ है, ये पहले से ही नहीं है। तो मैं साक्षी हूँ, ये मन जो करता है। मैं साक्षी हूँ, आँख जो देखता है। मैं साक्षी हूँ, कान जो सुनता है। पर मैं आँख भी नहीं हूँ, कान भी नहीं हूँ, नाक भी नहीं हूँ, जिह्वा भी नहीं हूँ, काय भी नहीं हूँ और मन भी नहीं हूँ। ये सारा मेरे कारण है, पर बिना मैं रहे ये नहीं रह सकते। ऐसा मुझे देखना है। मैं इस जीवन में किसी परिवार में आया हूँ, जिन्होंने ये नाम रखा है। ये जो नाम रखा है, ये मेरा हो ही नहीं सकता। इस जन्म में मेरा नाम विलास है, अगले जन्म में कुछ भी हो सकता है। क्यों ना मैं ये 10 अकुशल को निकालते हुए मन को निर्मल कर दूं, क्योंकि मन से ही मैं इस जिंदगी से आगे जा सकता हूं, क्योंकि मन जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जुड़वे होते हैं वैसे हैं। मैं और मन दोनों एक ही लगने लगता है। हर किसी के साथ यही होता है। जब मरण की समय आती है, तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, बाकी इधर ही इधर रह जाएंगे। और फिर दूसरा मन आएगा, दूसरा आंख आएगा, कान आएगा, नाक आएगा, जिह्वा आएगा। वहां के लिए कौन सी होनी चाहिए वो आएगी। तो फिर मुझे मन को सिखाना पड़ेगा। इसीलिए सारे पुस्तक में, बुक में लिखते हैं ट्रेन द माइंड। तो आप मन को ही सिखा सकते हो। तो मैंने बैठ के देखा कि मन में जो विकारता है, वो मेरा नहीं है। जो गंदगी आ रही है, वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको मनमानी करने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं दुखित हो रहा हूँ मन के कारण। तो जब ही मैंने देखा कि मेरा आंख नहीं है, कान नहीं है, जिह्वा नहीं है, काय नहीं है, मन नहीं है, अनंत मैं करके नहीं हूं करके मैंने देखा। तो मैंने ये भी देखा हर किसी का ऐसा ही है। तो मैं एक साक्षी बन गया हर चीज के लिए।
आँख से जब भी कुछ भी देखा, तो मन वहाँ जाके कुछ करता था, तो मैंने प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया है। उसको सिर्फ़ देखना है। कान से शब्द आए, उसको देखना है कि आया है और चला जा रहा है। नाक से जो गंध आता है, मुझे देखना है कि गंध आया है और चला गया है। जब भी मैंने अपने मुँह में कुछ डाला खाने का, तो स्वाद आया और चला गया। और मैंने कभी किसी को भी छुआ, अपने आप को भी छुआ है, तो सिर्फ़ उसकी जो स्पर्श है, वो आया और चला गया। और मन में जो सोच विचार आते रहते हैं, अपने आप आता है, चला जाता है। तो मैंने अनिच्छ दुःख अनंत को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये 6 आयतन अनिच्छ है, आते हैं, जाते हैं। ये मैं करके डालूँगा तो दुःख है। और ये मेरा है ही नहीं है, अनंत है। जैसे मैंने ये 3 लक्षण देखे, तो निब्बाण परमम सुखम क्या होता है, जान लिया कि ये सारा कंडीशन्ड है, संगत। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। ये 6 आयतन मैं करके जो कहता था, वो चला गया। अहम आवेरो होमि, अव्यपाजो होमि, आनिगो होमि, सुखी आत्तनाम परिहरामि। अभी मैं अपने आप को सुखी बना दिया कि मन में जो गंदगी थी, उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे विलास करके आया हूँ, पर मैं विलास नहीं हूँ। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, तो ये काय जो है, खाते-खाते आ रहा है, ये मेरा नहीं है। काय हर दिन आता है, निकल जाता है। आँख के सामने कोई चीज़ आती है, चली जाती है। कान के सामने कोई शब्द आता है, निकल जाता है। गंध आते हैं, निकल जाते हैं। रस आता है, निकल जाता है। स्पर्श आता है, निकल जाता है। और धम्म आते हैं, निकल जाते हैं। ना ये आँख मेरी है, ना ये रूप मेरा है, ना कान मेरी है, ना शब्द मेरा है, ना जिह्वा मेरी है, ना रस मेरा है, ना नाक मेरी है या गंध मेरा है, ना काय मेरी है या स्पर्श मेरा है, ना मन मेरी है, धम्म मेरा है। क्योंकि मुझे बनाया गया है, पर मैं बनाने वाला है ही नहीं हूँ। जो कहा गया है वो मैं नहीं हूँ।
अब ये सुख को हम हर दिशा में पहले हर एक व्यक्ति, हर एक जीवी को दे दें, क्योंकि वो मन से ही व्याकुलता हो रही है। मन क्लेश भरा है, इसीलिए अकुशल कर रहा है। पूरतिमाय दिशाय, पश्चिमाय दिशाय, उत्तराय दिशाय, दक्षिणाय दिशाय। पूरतिमाय अनुदिशाय, पश्चिमाय अनुदिशाय, उत्तराय अनुदिशाय, दक्षिणाय अनुदिशाय, हितिमाय दिशाय, उपरिमाय दिशाय। 10 दिशाओं पे ये जो अभी मेरा मन है, उस मन से जो उपकरण है, ये उपकरण अभी निर्मल हो गया है। इसके द्वारा अभी मैं जो कुछ भी भेजूँगा, ये मैं प्यार ही भेजूँगा। कोई भी अकुशल भेज नहीं पाऊँगा। तभी मेरे पास कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि मैं करके कुछ है ही नहीं है। तभी मान ही नहीं है। मान का मतलब ही है कंपैरिजन, तुलना। वही चला गया है। मन बिल्कुल शांत। अभी अपने मन को देखता हूँ तो करणीय मेट्ट सुक्त याद आती है। और ब्रह्म विहार तक पहुंच गया हूँ, क्योंकि जैसे एक माँ होती है, अपने इकलौते बेटे को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देती है और देखती रहती है कि उसको कुछ ना हो जाए, वैसे ही मैं हर जीवी को देख रहा हूँ। जब भी मैं तुलना करता था, तभी व्याकुलता बढ़ती थी और मोह आता था मन में। मुझ में कुछ नहीं आती है। अभी मन निर्मल हो गया है, तो वो तुलना नहीं करेगा, तो उसको प्यार ही प्यार आएगा। तो ऐसा करते हुए हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं। बाहर के चीज़ों से प्यार नहीं हो सकती, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो वस्तु ही है, क्योंकि सच में वो होता ही नहीं है। जैसे कोई पति है, उसको बनाया गया है, कोई पत्नी है, उसको बनाया गया है, वैसे तो होते नहीं हैं। जो बनते हैं वो मिटते हैं।
अभी मंगलसूत्र करेंगे। एवं मे सुतम् एकं समयं भगवान् सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अथ कोऽन्यतरा देवता अभिक्कन्ताय रत्या अभिक्कन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन भगवतेनुपसङ्कमी उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि एकमन्तं थिठाको सा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आखङ्कमानसोत्थानम् ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पटिरूपदेशवासो च उभे च कथपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसज्जं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्यानि कर्माणि
एतं मङ्गलमुत्तमम् आरतिविरतिपापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथन्युता कालेन धम्मसवनम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चानदर्शनम् निब्बाणसच्चिकिर्या च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वान सब्बद्धमपराजिता सब्बद्धसोत्थे गच्छन्ति तम् तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति साधु 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 सबका मंगल हो।